आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द टॉपिक इज मेजर्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। ये आपका लेक्चर नंबर 26 है एंड ये टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है आपका जून 2019 एग्जामिनेशन में, व्हिच इज कैरीज अप टू 6 मार्क्स, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको लेबर टर्नओवर का मीनिंग लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपका लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सके, ठीक है। सो ओनली 7 पॉइंट्स यू नीड टू राइट in this topic. So first you need to understand what is the meaning of labor turnover. सर लेबर टर्नओवर क्या होता है? सर लेबर टर्नओवर क्या होता है? पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे लेबर टर्नओवर के बारे में। लेबर टर्नओवर क्या है ना? ईच कंसर्न एम्प्लॉइज ऑफन ज्वाइन एंड लीव द कंसर्न फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स, right? So the relation between the number of persons joining the firm and leaving the same on account of retirement, resignation, layout or retrenchment, etc. to the average number of payroll is termed as labor turnover, right? So all organizations expect to have a certain rate of labor turnover which is considered normal to that industry and trade, ठीक है। सो बट व्हेन द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज कंसिडर्ड हाई देन every effort should be made to reduce it as much as possible. Okay, so labor turnover may be reduced by removing its avoidable causes. आपके जितने भी अवॉइडेबल causes है इसको रिमूव करके लेबर टर्नओवर को रिड्यूस किया जा सकता है एंड टेकिंग प्रिवेंटिव में रिमेडियल मेजर्स. Okay, so labor turnover may be reduced by removing its avoidable causes and taking remedial measures, right? So, and now let's discuss about the various important measures that need to be taken to reduce labor turnover. The first and most important point is efficient, sympathetic, and impartial personnel administration, राइट. सो एफिशिएंट होना चाहिए एंड सिम्पैथेटिक होना चाहिए. सिम्पैथेटिक मतलब फीलिंग या फिर शोइंग और एक्सप्रेसिंग सिम्पैथेटिक, राइट. सो लाइक द मैनेजर वाज सिम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टाफ विथ फैमिली इश्यूज, ठीक है. मैनेजर वाज सिम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टाफ विथ फैमिली इश्यूज. ओके, सो एंड इम्पार्शियल मतलब क्या है? इम्पार्शियल मतलब looking all rivals or disputants equally, ठीक है. You can say open minded, right? Non discrimination, open minded, remains neutral, you can say non partisan, you can say. So impartial मतलब क्या है ना? आपको ओपन माइंडेड रहना है सब एम्प्लॉय के साथ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देन उसके बाद न्यूट्रल, रिमेन्स न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉय विल फील रिकॉग्नाइज्ड and also sense of belonging, right? So the first and most important point is efficient, sympathetic and impartial personnel administration, right? Now second point is इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू कीप द वर्कर्स इन्फॉर्म ऑन मैटर्स दैट अफेक्ट देम, राइट. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी इसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, राइट. देन थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस. अगर वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए तो फिर एम्प्लॉयज विल इंटरेस्टेड टू वर्क टुगेदर within that organization. So improving working conditions and placing the right man on the right jobs plays significant roles towards reducing labor turnover, right. Then job enrichment to reduce boredom and monotony and to give job satisfaction. job enrichment होना चाहिए जो कि reduce कर सके boredom. boredom मतलब the state of feeling bored and monotony means what? Lack of variety and interest, dullness, you can say lack of variety and interest
और यू कैन से डॉलनेस, राइट। सो जॉब एनरिचमेंट होना चाहिए जो कि आपका रिड्यूस कर सके बोर्डम एंड मोनोटोनी एंड टू गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन दे सके, ठीक है। देन नंबर 5, इंट्रोड्यूसिंग फेयर रेट्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, पेंशंस, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। फेयर रेट होना चाहिए एम्प्लॉइंग के लिए, पे एंड अलाउंसेस अच्छा होना चाहिए, इंसेंटिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पेंशन भी अच्छा होना चाहिए, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। ये सब अगर टाइम पे दिया जाता है या फिर अच्छा से दिया जाता है तो फिर एम्प्लॉय विल नॉट लेफ्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो introducing fair rates of pay and allowances and incentives, pensions, gratuity, etc., play a significant role towards reducing labor turnover. Right. Then next point is strengthening welfare measures. अगर welfare measures को strengthen किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है वेलफेयर मेजर्स, सो तो ये आपका अहम भूमिका निभाता है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, राइट। एंड लास्ट, ऑगमेंटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड स्कीम्स। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना है। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है क्या, मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, इंक्रीज करना। ऑगमेंटिंग मीन्स इंक्रीज करना, बिल्ड अप करना, एम्पलीफाई करना, या फिर यू कैन से एक्सपांड करना, एनलार्ज करना। सो ऑगमेंटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड स्कीम्स, अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड स्कीम को ऑगमेंटिंग किया जाए तो फिर इट ऑल्सो हेल्प्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, राइट। सो ओनली 7 points you need to write for measures to reduce labor turnover. There are so many other things as well. You can say appointing right man on the right job, then you can say fair and equal recognitions of all workers throughout the organizations. You can say improvement of working conditions, or you can say fair wages, allowances, and other monetary benefits also. You can say provision of accurate training facilities to new as well as existing employees, provision of medical facilities to protect employees from sickness, right. So provisions of welfare activities as I already discussed. Then you can say allowing workers participation in the management, or you can say adopting sound promotion पॉलिसीज, राइट। सो ये अगर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब इम्प्लीमेशन हो सकता है तो फिर आपका जो लेबर टर्नओवर होता है वो कंट्रोल में आ जाएगा, और या फिर लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लेबर टर्नओवर का रेशियो हाई होता है तो फिर ये आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बुरा होता है। सो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है, आज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इन ईच concern employees often join the firm and leave the firm for variety of reasons. The relation between the number of persons joining and the number of persons leaving the same on account of retirement, resignation, layoff, or retrenchment, etc., to the average number of payroll is termed as labor turnover, right. All organizations expect to have a certain rate of labor turnover which is considered normal to that industry and trade. But when the rate of labor turnover is considered high, then every effort should be required to reduce it as much as possible, right. ये मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर में बी रिड्यूस्ड बाई व्हाट, रिमूविंग इट्स अवॉइडेबल कॉज एंड टेकिंग एक्चुअल remedial measures so that labor turnover will be within the limit. Okay, so what are the various points? As I already discussed, that efficient, sympathetic, and impartial personnel administration, then effective communication system to keep the workers informed on matters that affect them, improving working conditions and placing the right man on the right job, then job enrichment to reduce boredom and monotony and to provide job satisfaction, then introducing fair rates of pay and allowances,
and incentives, pensions, gratuity, etc. Then strengthening welfare measures, then augmenting recreational activities and schemes. Okay, only 7 points you need to remember for this topic. So this is it all about measures to reduce labor turnover. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.